तो हेलो गाइज, वेलकम टू द स्ट्रगल। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10th के मैथ का लेसन नंबर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शुरू करने से पहले हम इसके नाम को ही जान लेते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है। और समांतर श्रेणी को भी जानने से पहले हमें जानना होगा कि श्रेणी क्या होती है। तो श्रेणी एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें संख्याएँ एक निश्चित क्रम में लगी हों। तो जब संख्याएँ हमारी निश्चित क्रम में लगी होंगी तो उसे हम बोलेंगे श्रेणी। लेकिन निश्चित क्रम कितने तरह का हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितने तरह का निश्चित क्रम हो सकता है। निश्चित क्रम कितने भी तरह का हो सकता है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। पहला है 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, 2 का, 3 का, 4 का, डॉट डॉट करके यहाँ पर 10 का स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमें ये इस पैटर्न से खुद ब खुद ही पता लग रहा है कि यहाँ 5 का स्क्वायर होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, 8 का होगा और 9 का होगा। इसके बीच में सभी के स्क्वायर होंगे क्योंकि ये एक श्रेणी चल रही है। और यहाँ दिया हुआ है हमें 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और डॉट डॉट करके फिर 20 तक दिए हुए हैं। इससे हमें खुद ही पता लग रहा है कि बीच में भी 2-2 के अंतर में सभी संख्याएं होंगी। और यहाँ तीसरा हमें दिया हुआ है 2 से 6 हो गया, 6 से 18 हो गया, 18 से 54 हो गया, 54 से 162 हो गया। तो इसमें भी एक निश्चित क्रम है। कैसे? 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 54 और 54 की 3 में मल्टीप्लाई करके 162। और आगे भी ऐसी चल रही है, ये डॉट डॉट है। तो यहाँ पर हमें पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर चल रहा है हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। आगे हम देखते हैं कि 1/2 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, 1/4, 1/5, 7 तक दिया हुआ है। तो डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पर 1/6 होगा। और अगर हम इसे मतलब मान लीजिए 10 कर लेते हैं तो 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, बाकी सब हमें पता लग रहा है कि इसके डॉट डॉट के अंदर ही होंगे। तो इसे हम कहते हैं श्रेणी, जब संख्याएं किसी निश्चित क्रम में लगी हों। लेकिन हमें देखना है समांतर श्रेणी। तो जैसा हमने बताया कि श्रेणी एक तरह की नहीं होती है। श्रेणी कितनी भी तरह की हो सकती हैं, बहुत तरह की हो सकती हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर अंतर कितना था, 2। यहाँ पर भी अंतर कितना था, 2। यहाँ पर भी अंतर कितना था, 2। यानी ये जो हमारी श्रेणी चल रही है और ये एक निश्चित पैटर्न में चल रही है। और इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ है कि इसमें हर दोनों संख्या के बीच में, मतलब जो आ रही है पास पास, हर संख्या के बीच में उसमें 2 का अंतर है। तो जब समान अंतर होगा संख्याओं के बीच में तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो श्रेणी का एक प्रकार है समांतर श्रेणी, जो हमारे 10th क्लास के लेसन नंबर 5 में दिया हुआ है। और उसमें भी क्या है, जब श्रेणी में समान अंतर हो संख्याओं के बीच में तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसे AP से हम प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ हमें दिया हुआ है 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। यहाँ पर क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, गुणा की श्रेणी है। तो इस श्रेणी को हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। और यहाँ हमने देखा कि 1/2 है, 1/3 है, 1/4, 1/5, डॉट डॉट करके 1/10 है। तो यहाँ पर भी एक श्रेणी चल रही है। और यहाँ हर में क्या हो रहा है? 2 से 3 हो गया, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। तो इसे हम कहते हैं हरात्मक श्रेणी, जब हर के सहारे से एक श्रेणी चल रही हो। तो हमें क्या देखना है? तो हमारे पास ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है। अब इसका जो पहला पद होगा उसे हम कहते हैं प्रथम पद, ठीक है। द्वितीय पद, ऐसे ही ये तृतीय पद, चतुर्थ पद, और ये होता है हमारा अंतिम पद जो लास्ट में होता है। तो हमारे पास जो प्रथम पद है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, द्वितीय पद को A2 से, ऐसे जो तृतीय पद है उसे क्या कह देंगे? A3। तो तृतीय पद हम यहाँ लिख लेते हैं। तृतीय पद को हम कहते हैं इसमें A3, A4, A5, A6, A7, A8। और जो सबसे लास्ट का पद होता है, अंतिम पद, उसे हम क्या कहते हैं? अंतिम पद। अब यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब हमें पता नहीं है कि बीच में कितने पद इसमें दिए हुए हैं। तो इसे हम कहेंगे AN, ठीक है। तो अंतिम पद को nवा पद होता है ये, यानी कि हमें पता नहीं होती कि ये कौन सा पद है, कि चौथा है, पाँचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है। तो हम कहते हैं ये nवा पद है। प्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3, A4, A5 और ये हो गया AN। और n मतलब लास्ट वाला पद। इसमें एक चीज़ और देखनी होती है हमें, सर्वांतर। इसे हम डी से डिफरेंस यानी कि डी से रिप्रेजेंट करते हैं।
सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे? सर्वांतर का मतलब इनमें, इनके डिजिट में कितना अंतर है। सर्वांतर का मतलब समान अंतर, यानी इनके डिजिट के अंदर अंदर कितना अंतर है। हमने देखा कि 7 और 10 में कितना अंतर है? 3 का। 13 और 10 इसमें भी कितना अंतर है? 3 का। इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का। डॉट डॉट करके लिखे हुए हैं। मतलब हमारी श्रेणी जो चल रही है ये 3 के अंतराल पे चल रही है। अब 3 के अंतराल पे चल रही है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे? इसको निकालने का हमारा तरीका होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारे पास? A2 है हमारे पास 10 और माइनस A1 कितना है? 7। तो ये हमारे पास हो गया 3। सर्वांतर कितना है? 3। अब हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 कितना है? 13। 13 में से A2 यानी 10 माइनस करेंगे कितना आएगा? तो ये भी हमारा क्या आएगा? 3 ही आएगा। और फिर अगर हम निकालें D A4 माइनस A3, तो A4 हमारे पास 16 दिया हुआ है और A3 हमारे पास कितना है? 13 है। तो ये हमारे इनका अंतर भी क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि इसका सर्वांतर, इनमें 3 का अंतर है। सर्वांतर तो बराबर ही आएगा, लेकिन सर्वांतर निकालते कैसे हैं ये हम आपको बता रहे थे। तो ये हो गए हमारे इनके पद को कहते हैं A1 A2 A3, और लास्ट वाले पद को हम बोलेंगे AN। जो इनमें समान अंतर होगा उसे हम कहेंगे सर्वांतर, यानी डिफरेंस। D से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस श्रेणी में हमारा सर्वांतर क्या है? इस श्रेणी में हमारा सर्वांतर 3 है। आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं 5.1 के। अब हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP यानी समांतर श्रेणी है और क्यों है। इसमें भी पहला क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी टैक्सी का किराया हमें निकालना है हर किलोमीटर के बाद, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये हो और प्रत्येक अतिरिक्त यानी 15 से 1 किलोमीटर से आगे अगर हम जाएंगे तो 8 रुपये और हमारे लगने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसे हल करने के से पहले लिख लेते हैं कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया हमारे पास कितना है? 15 रुपये है। और अगर हम निकालें दूसरे किलोमीटर के लिए किराया तो कितना आएगा हमारे पास? दूसरे किलोमीटर के लिए किराया हमारे पास आ जाएगा 15 में हम 8 प्लस कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त जाने पर हमारे पास 8 रुपये किराया लगता था। 15 8 23 हमारे पास दूसरे किलोमीटर के लिए किराया हो चुका है। तीसरे किलोमीटर के लिए अगर हम किराया देखें तो अब हम 23 में क्या कर देंगे? 8 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 31 रुपये। अगर हम देखें चौथे किलोमीटर के लिए किराया तो हमारे पास हो जाएगा 31 में 8 प्लस कर देंगे 39। तो हमने 4 किलोमीटर तक देख लिया है, हमारे पास ये किराए आ चुके हैं। और इन्होंने ये नहीं कहा है कि कितने किलोमीटर हमें जाना है, यानी हमें ज़्यादा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम समांतर श्रेणी देखें तो हमने यहाँ देखा कि प्रथम पद हमारा आया है 15, द्वितीय पद 23, तीसरा पद 31, चौथा पद 39, और डॉट डॉट करके ऐसे ही हमारे पद चलते जा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं भी ख़त्म नहीं है। तो ये हो गया हमारा A1 A2 A3 A4, और ये हमारी समांतर श्रेणी बन चुकी है। लेकिन समांतर श्रेणी बनी है या नहीं बनी है ये हमें एक चीज़ से और देखना होगा। कैसे? कि इनका डिफरेंस बराबर है या नहीं है, यानी अब हमें देखना होगा इनका सर्वांतर। सर्वांतर यानी जिसे हम डिफरेंस बोलते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, इस तरह से हम निकालते थे। तो अगर हम इससे देखें तो A2 हमारे पास कितना है? A2 हमारे पास है 23 और A1 15। तो 23 में से 15 अगर हम माइनस करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। A3 हमारे पास है 31 और 31 में से A2 यानी 23 अगर हम माइनस करेंगे तो ये भी हमारे क्या पास 8 ही आएगा। A4 है हमारे पास 39, A3 हमारे पास 31, तो 39 में से अगर 31 माइनस करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो सर्वांतर हमने देखा सबका 8 8 18 है, यानी ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो इसने यही पूछा था समांतर श्रेणी है
या नहीं है। तो ये हमारी AP है। इन्होंने ये भी पूछा था कि क्यों है, क्योंकि इसके सर्वांतर बराबर आ रहा है, इसलिए यह समांतर श्रेणी